मसूद, अजहर, हाफिज, तमाम बड़े बड़े नाम जो सरकार जिनको पालती पोसती, सेना पाकिस्तान की जिनको पालती पोसती, वो बच कैसे गए? ये बड़ा भारी सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन कि किसने इत्तला कर दी थी उनको? आपका बयान। आप मेंबर भी हैं, लेकिन कल एक कमेटी कंसल्टेटिव एक्सटर्नल अफेयर्स की उसकी मीटिंग होती है जिसको खुद विदेश मंत्री चेयर करते हैं। तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जाते हैं। कांग्रेस के सांसद भी उसमें थे, आईएमएफ को लेकर और यूएस के इंटरवेंशन को लेकर, लेकिन इनका जवाब नहीं मिलता है। लेकिन एक बात जरूर सामने आई जो रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जब ये पूछा गया, जो बात हुई कि पाकिस्तान को आगाह करने की, तो विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि इस तरीके की बातें करना जो है एक अपराध है। बार बार इस तरीके की बातें पूछना ऐसा कभी भी नहीं। पहले तो स्पष्ट कर दूं, जो कमेटी की बैठक होती है वो टॉप सीक्रेट होती है, वो बाहर नहीं चर्चा हो सकती, तो मैं उस पर तो कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जो जयशंकर जी का बयान है, टेप, अगर उनका किसी वजह से इरेज हो गया तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं। आप ही ने जयशंकर जी कहा था, जो टेप है, कि मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमले करेंगे, सैन्य ठिकाने और सिविलियंस पे नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं जयशंकर जी, उस बयान में और आज के बयान में ये फर्क क्यों? सच्चाई तो कुछ और बोल रही है। ठिकाने तो नष्ट हुए, मैं शौर्य और पराक्रम को भारत की सेना के और सटीकता को सैल्यूट करता हूं, पर कौन था मुखबिर जिसकी वजह से ठिकाने तो नष्ट हो गए, पर जो ठिकानेदार आतंकी थे, मसूद, अजहर, हाफिज, तमाम बड़े बड़े नाम जो सरकार जिनको पालती पोसती, सेना पाकिस्तान की जिनको पालती पोसती, वो बच कैसे गए? ये बड़ा भारी सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन कि किसने इत्तला कर दी थी उनको? आपका बयान है कि मैंने पहले बता दिया था। तो अब आपने क्या कहा कमेटी के अंदर, वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये बयान जब तक है तब तक देश की आत्मा को पीड़ा होती रहेगी। सर, आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक तरीके से देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। आज अपने गृह राज्य उसमें है, गुजरात में। कल भी उन्होंने कई रोड शो किया, आज भी रोड शो कर रहे हैं वो। और कल रोड शो में साफ कहा कि पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, समझ जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो हमारे पास आराम से चैन की रोटी खाइए, नहीं तो गोली है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, दुनिया की सबसे बहादुर, शौर्य, पराक्रमी सेना भारत की है। ये वही सेना है जिसने पैटर्न टैंक्स के सामने बेजंता खड़ा कर दिया था। ये वही है जिसने सेवर जेट के सामने नेट खड़ा करके 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। ये वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महान नेता इंदिरा गांधी थी जिन्होंने निक्सन को साफ मना कर दिया था कि अंदरूनी मामले में दखल मत दो। ये कैसे ट्रंप बोल रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसके लिए आप नारे लगा के आए थे कि अगली सरकार ट्रंप सरकार, कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से कह दिया कि कर दो सीज फायर, हम तुम्हारा ट्रेड करा देंगे, व्यापार करा देंगे। आज तक आपने प्रतिवाद किया, तो बोलिए, तो कुछ भी बोलिए, पर 3 दिन बाद आपने सीज फायर अमेरिका के कहने पे, जैसा अमेरिका कह रहा है, क्यों किया? अब मत पूछना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर का वो हिस्सा क्यों छोड़ दिया था। आज सेनाओं का, देश का मनोबल चाहता था कि गुलाम कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। फिर अब डर क्यों गए, रोक क्यों दिया?
सर, जब आप लोग पीओक्यू को लेकर ये सवाल कर रहे हैं तो एक सवाल निशिकांत दुबे सांसद जो है वो भी दाग रहे हैं और लगातार पहले 1962, 1964, 65 की लड़ाई और अभी 1971 की युद्ध की बात की उन्होंने कही है कि अमेरिका के दबाव में ही सीज फायर करा। मैं नहीं जानता 1971 में कहां थे माननीय सांसद जी, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी उसी सदन में थे लोकसभा में और उन्होंने कहा था इंदिरा गांधी देवी दुर्गा है। तो आज के लोग, छोटे लोग, इतनी बड़ी शख्सियत पे जिसे अटल जी ने मां दुर्गा कहा, उंगली मत उठाओ, पाप है ये। 1971 में तो हमारे पास पैटर्न टैंक के मुकाबले सिर्फ विजयंता था, सेवर जेट के मुकाबले सिर्फ नेट था, पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हमने बांग्लादेश बना दिया था इंदिरा गांधी ने। और आज सब कुछ है भारत के पास। मैं भारत की वीर सेना को प्रणाम करता हूं, सल्यूट करता हूं, पर आपके प्रधानमंत्री जी वाशिंगटन में सीज फायर कर दिया ट्रंप ने, वही ट्रंप जिसके लिए नारा लगा के आए थे अगली सरकार ट्रंप सरकार, और 3 दिन में मान गए आप। क्यों नहीं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना? तो छोटे मुंह बड़ी बात करना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। इतिहास इतिहास है, उसे मिटा नहीं सकते। आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, बीजेपी के एक विधायक हैं कर्नाटका में, उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर निशाना साधा, उसको लेकर टिप्पणी करी। हालांकि टिप्पणी पे सफाई दी उन्होंने, माफी भी मांगी, लेकिन भाजपा की आदत है जहरीला बोलना, देश को बांटने वाला बोलना। एक आईएएस अफसर जितने जीवन अर्पित किया है देश की सेवा में, उसे सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, इस तरह की गंदी भाषा बोली गई। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, देश बदल रहा है। गोडसे की भाषा मत बोले भाजपा, गोडसे के विचारों पे चलना बंद करे। धर्म के आधार पे आपने 1942 में रोकने की कोशिश की, पर रोक नहीं पाए थे, देश आजाद हुआ था। आज भी अब देश को एक होने से आप रोक नहीं पाएंगे।